स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही है कि सारे एसेट क्लास एक साथ क्यों चल रहे हैं। चर्चा के साथ साथ इस पर चर्चा हो रही है और इसको क्या एक रिस्क के तौर पे देखा जाना चाहिए या एक स्ट्रक्चर ही बदल गया है, नए तरीके से हमें चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, बहुत थ्योरेटिकल होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने विस्तार से डिस्कस किया, लेकिन एक चौथा इशू जो इस सेगमेंट में बात करेंगे वो है वोडा आइडिया का। टीसी टेलीकॉम कंपनी है इंडिया की, और इसने 20,000 करोड़ रुपए फंड रेज का प्लान बनाया, जिसमें 2,000 करोड़ प्रमोटर की ओर से आएंगे, 18,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल आ रहा है, ओएफएस होगा, उसमें पैसे लगाएंगे। उसका डेट भी आ चुकी है, प्राइस भी आ चुका है, 10 से 11 के बीच में प्राइस होगा, 18 से शायद 22 तक खुलेगा। ये सब कुछ होगा, लेकिन कंपनी के ऊपर करीब करीब 2.5 लाख करोड़ का डेट है। क्या होगा आपके हिसाब से वोडा आइडिया में? ये जो कदम उठाया इसका क्या असर होगा? देखिए, एक स्टॉप गैप ब्रिज फंडिंग है कि कंपनी चलती रहे। फ्रैंकली आप उसका बिजनेस देखें, मॉडल देखें, बहुत ही वीक है। और सिर्फ मुझे लगता है कंपनी इसलिए सरवाइव करेगी कि सरकार चाहती है कि 3 कंपनीज रहें टेलीकॉम स्पेस में। सिर्फ उसका एक वही रीज़न है, क्योंकि आप देखिए करीब 20 करोड़ सब्सक्राइबर हैं उनके, और हर क्वार्टर में 50 लाख सब्सक्राइबर निकल जाते हैं उनके। और जो सब्सक्राइबर हैं भी, उसमें से आधे ऑलमोस्ट 2G पे हैं। और 2G का आरपू एक तो कम है, और दूसरा वो काफ़ी प्रेशर है सरकार पे कि 2G का जो स्पेक्ट्रम है वो बंद कर दें, क्योंकि 2G का स्पेक्ट्रम जब तक रहेगा तब तक 4G 5G प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा। तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से ही कंपनी जूझ रही है पिछले 4-5 सालों से। हर क्वार्टर में 6-8 हज़ार करोड़ का लॉस होता है। तो आप ये 20,000 करोड़ की फंड रेजिंग कर लेंगे, पर आपका आरपू बढ़ेगा नहीं, 145 रुपए के आसपास है, जबकि एयरटेल का 200 के ऊपर है। तो इतने वीक बिजनेस मॉडल को बार बार फंड करते रहना, कंपनी को चलाते रहना, मुझे नहीं लगता किसी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए उसमें कोई वैल्यू है। फाउंडर के पास शायद चारा नहीं है या जो भी है। और बीच बीच में खबर आती है कि कोई फॉरेन कंपनी आके उसको एक्वायर कर लेगी, कभी फेसबुक एक्वायर कर लेगा, कोई एक्वायर कर लेगा, फिर वो कुछ और बिजनेस बन जाएगा। मुझे फ्रैंकली नहीं लगता कि वो होने वाला है कुछ ऐसा। क्यों करेगा? क्योंकि उसमें कोई अपसाइड नहीं है। आपके 2G कस्टमर्स हैं, वो तो कभी भी चर्न हो जाएंगे। 50 रुपए के आरपू पे वो बिजनेस चलता है। आप दूसरी तरफ आपके इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं, दो, जियो पूरा 4G पे ही है और फिर भी 180 रुपए पे आरपू पे भी पैसा अच्छा तगड़ा बनाता है। तो आप एक मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। कंपनी चल रही है, पर मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो देखते हैं शो को, उनको बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि उनके पास ये स्टॉक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपना ना रखें, क्योंकि 20,000 करोड़ की जो फंडिंग है वो मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर का लॉस कवर करने के लिए है। फिर बात घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाएगी। रुद्रा जी, आपको लगता है कुछ और हो सकता है? क्या होगा? जैसा अभय जी ने कहा, बिजनेस प्रोफाइल काफी वीक है। 2-2.25 लाख करोड़ का डेट है। इस साल की जो डेट की लायबिलिटी है वो तो हो जाएगी। अगले साल 27-28 हजार करोड़ का डेट रीपेमेंट है, और FY26 में करीब 40,000 करोड़ का डेट रीपेमेंट है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस है नहीं। मोस्ट ऑफ द प्रीमियम कस्टमर्स जो हैं वो या तो भारती या जियो की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं और हो चुके हैं। तो आपके पास वीक कस्टमर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना मजबूत इक्विटी इन्वेस्टर बैठा हुआ है, कुछ करेंगे नहीं वो लोग? वो तो बाकी कंपनी से भी है, अपने MTNL में भी थे, BSNL में भी हैं। तो सरकार बिजनेस चलाती नहीं, सपोर्ट कर सकती है, और क्या मतलब उससे ज़्यादा। आई थिंक एक सरकार का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में डुओपोली ना हो। मैं तो 20,000 करोड़ से क्या हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ 6 महीने और थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाएगा, 1 साल और मिल जाएगा। जब तक खुल के बताए कि उसका प्लान क्या है। जब तक वो 2 लाख करोड़ का डेट प्रॉपर रिस्ट्रक्चर करके हेयर कट या तो गवर्नमेंट या कहीं ना कहीं बीच में नहीं आएगी, वो तब तक इसका सोल्यूशन समाधान नहीं निकलेगा। मुश्किल के दौर पर नहीं निकलेगा नहीं। आप देखिए, ऐसे फंडिंग पहले भी हो चुकी है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है वोडाफोन फंडिंग। मुझे तो याद है 165 पे हुई थी, 109 पे हुई थी, और फिर नीचे नीचे होती गई है। वो हर बार कहा कि ये लास्ट फंडिंग है, लास्ट माइल ऑफ फंडिंग है, बट बिजनेस प्रोफाइल वीक है। और डेट, अनुराग जी के पास कोई उपाय डेट का विशेष सर्कल है ये, जिसमें वो फंस चुकी है। अनुराग जी, क्या आप लोगों के पास कोई इलाज है? अमेरिका से कोई आ जाए, ले कंपनी? हाँ, नीरज जी, जब मैं हिंदुस्तान आया ना, तो मेरे 2 मेजर गोल्स थे। एक था आपसे, अभय जी से सबसे मुलाकात करना, जो मैंने किया। दूसरा मेरा गोल था वोडाफोन नंबर को चेंज, सॉरी हाँ, वोडाफोन नंबर जो मेरा करीब 15 साल से था, उसको चेंज करना। नीरज जी, क्या होता है, एक और जो मैंने किया, एक डाइंग कंपनी के आउट हियर एज
कस्टमर सर्विस इतना लाउजी हो जाता है कि वो कस्टमर्स को खुद पुश कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि मतलब क्यों कोई इंडिया में है और वोडाफोन को के सेल फोन को अभी भी यूज कर रहा है। देयर इज नो फ्यूचर अबाउट इट। तो और सेकंड इज ये तो कस्टमर सेंस से हुआ। अगर आपका कस्टमर बेस ही जा रहा है तो देन यू हैव नथिंग लेफ्ट। अल्टीमेटली सब कुछ तो कोई कितना भी डेट एडजस्ट करे, पे तो कस्टमर नहीं करना है अल्टीमेटली। सो दैट इज वन पॉइंट। सेकंड इज ये गवर्नमेंट ने जो लाइसेंसिंग ये उसके विक्टिम है। जो पुराना जो लाइसेंसिंग रेजिम था विच वाज क्लियरली वेरी एट्रोशियस, राइट? जो रेवेन्यू शेयरिंग एंड फिक्स्ड फी एंड ऑल दिस नॉनसेंस। अब अल्टीमेटली गवर्नमेंट की ही कंपनी बन गई है ये, तो गवर्नमेंट की जो लाइसेंस फी थी वो गवर्नमेंट को इन अ वे वापस देनी पड़ेगी। बट कंपनी का फ्यूचर मुझे कोई नहीं दिखता है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ यू कांट रिवाइव दिस कंपनी नाउ एनी मोर, राइट? आई नो इंडिया नीड्स अ थर्ड टेलीकॉम प्लेयर, बट आई थिंक वो ब्रिज अब पास हो चुका है। चार्ट में कुछ दिखता है क्या आपको सरवेन जी? इसमें बहुत लोग निवेशित हैं, एफपीओ देख के कुछ लोग आकर्षित भी हो सकते हैं। आपको कैसा लगता है चार्ट पे? देखिए ईयरली सेटअप से कहीं बीच में अच्छा लगा था, तो हमने भी उस समय बोला था, बट टारगेट यही लेके चले थे 16-17 के, और उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा 20 के ऊपर ये जा नहीं पाया है। तो आई थिंक ब्रॉडली आपकी यही रेंज बन गई है, और बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता आप 18-19 के ऊपर जा पाएंगे। और नीचे में भी जब तक 12-13 का सपोर्ट है तब तो ठीक है, उसके बाद अगर वो टूटा तो आई थिंक फिर और नीचे के स्तर यहाँ आ सकते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोई रिकमेंडेशन यहाँ नहीं है। जिसको रिवाइव ही करना हो और आपसे कहा जाए कि आप एक आइडिया दीजिए, एक प्लान बताइए, कैसे रिवाइव कर सकते हैं इसको? जियो या एयरटेल को बंद करते हैं और और अरे आपका कस्टमर ही नहीं तैयार उसको यूज़ करने का, और ना आपकी 4G में इन्वेस्ट करने की, 5G में इन्वेस्ट करने की एबिलिटी है। तो एक जैसा अनुराग ने कहा, एक सिंकिंग शिप है, उसमें आप गुड मनी आफ्टर बैड मनी थ्रो कर रहे हैं। फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि किसी ने, और उन्होंने मेरे को लगता है सारे तरीके भी पिछले 2-3 साल में सब जो भी मैनेजमेंट सब करके देख लिया, पर फिर भी चर्न इतना ज़्यादा है कस्टमर्स में का। आएंगे बड़े बड़े लोग पैसे लगाने के लिए? मुझे कुछ मालूम नहीं है, ना मेरी ये सेल रिकमेंडेशन है, ना मेरी बाय रिकमेंडेशन है, ना मैं इसको ज़्यादा देखता हूँ। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कौन आएगा, क्या हो, कब आएगा, कैसे आएगा। ये आएगा भी तो क्यों? हाँ, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है उनके पास कोई रीज़न हो बहुत अच्छा, कोई लॉजिक लगाए, कोई लॉजिक हो सकता है। तो जब से खबर है तब से ये सोच रहा हूँ कि यार कैसे ये, मतलब 20,000 करोड़ तो बहुत छोटी रकम है। इसमें क्या करना चाहिए इसका, जैसे आपने सॉल्यूशन पूछा ना, हाँ। डेट और इक्विटी दोनों इकट्ठे मूव करने चाहिए। आप अभी इक्विटी ला रहे हैं, डेट का सॉल्यूशन नहीं ला रहे हैं। हाँ। आप पहले डेट का सॉल्यूशन लाइए, हेयर कट बताइए कितना लेंगे, उसके बाद फिर इक्विटी इन्फ्यूजन होगा तो कंपनी पूरी रिवाइव हो जाएगी। आप पार्ट्स में सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। या तो आप पूरा डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दीजिए, पूरा जीरो डेट कंपनी होगी, जो हो सकता है और हो भी चुका है पहले, और फिर उसके बाद जो इक्विटी वैल्यू है वो इक्विटी वैल्यू फिर अपने आप बढ़ेगी फिर तो। पर जब डेट इक्विटी में कन्वर्ट होगी तो सरकार मतलब 99% शेयर होल्डर बन जाएगी मेरे ख्याल से। तो जो बाकी सबको जो प्रमोटर हैं उनको सबको फिर हिट लेना वो हेयर कट हो ही गया ना, एक्चुअली उनकी वैल्यू जीरो हो ही गई, जीरो हो ही गई, हेयर कटिंग हो गया। तो अब चूंकि गवर्नमेंट भी इसमें एक शेयर होल्डर है, मेजर पार्टनर है, तो सोचना तो पड़ेगा उनको कि बिल्कुल, इसको सोचना कैसे रिवाइव करें। देखिए जितनी ईवी अभी है ना वो सस्टेनेबल नहीं है, तो इक्विटी वाले को तो साफ होना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। और वो डेट भी सस्टेनेबल नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं, तो वो डेट को भी रिड्यूस होना पड़ेगा। तो बेस्ट सोल्यूशन ये, जैसे अभी जी ने कहा, उस डेट को रिड्यूस कर दें, हेयर कट ले लें, इक्विटी वालों को वाइप आउट हो जाएंगे, और फिर अपने आप जब ईवी कम हो जाएगी तो ईवी बिटा पे आपको सबको अच्छी लगने लग जाएगी। यही एक तरीका है, डेट रिडक्शन, मैसिव डेट रिडक्शन, इस तरह से कि वो सस्टेनेबल बिजनेस बन जाए, क्योंकि छोटे मोटा काट के भी कोई फायदा नहीं है उसका, एक बड़ा हेयर कट करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, चैलेंज ये भी है कि आप आगे मान लीजिए चलिए सस्टेन कर रहे हैं आप, तो आपको 4G में जाना है, 5G जाना है, तो 6G की तैयारी हो रही है, उसके पैसे भी तो चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। अब ये 20,000 करोड़ से आप क्या करेंगे? तो ब्याज चुकाने के लिए कम पड़ेगा। 5G के लिए आपको तैयारी चाहिए, सेल साइट्स लगानी है आपको, टावर्स लगाने हैं आपको, मतलब नए लोग भर्ती करने देखिए जो बाकी जो कंपनीज हैं, और क्यों वोडाफोन प्रॉब्लम में आया, वो इसलिए था कि जियो ने और एयरटेल ने एक इंटीग्रेटेड प्लेस बना दिए हैं। क्योंकि आप एक सब्सक्राइबर हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको इंटरनेट मिल रहा है, आपको सिनेमा मिल रहा है, आपको स्पोर्ट्स मिल रहा है, आपको चैनल्स मिल रहे हैं, सब एक इंटीग्रेटेड प्ले है। वोडा का तो कुछ उसमें लेना देना ही नहीं है, वो तो एकदम अलग ही है। तो अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट और वोडा एक ही तरीके के हैं आज। जैसे मार्केट में अचानक से मुझे लगता है कुछ ऐसा होगा कि सारी रैली मुझे जस्टिफाइड लगेगी वो वोडा में भी कुछ ऐसा हो सकता है। अरे अब देखिए दुनिया में संभव कुछ भी नहीं, गेस करने में क्या जाता है कि
ये पूरा बिजनेस मॉडल प्लान ये सब लगे कि हाँ अच्छा ये इसलिए हो रहा था यार, क्योंकि अदरवाइज मुझे तो समझ में नहीं आता कि लॉजिक क्या है, क्यों एफपीओ ला जा रहा है, क्यों सरकार प्रमोटर साहब पैसे इसमें डाल रहे हैं। शायद नेक्स्ट वीक हो सकता है, चूँकि एफपीओ आ ही रहा है तो कुछ एक्सप्लेन करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करें, हम लोग उस पर नज़र रखेंगे। लेकिन बहुत दिलचस्प होगा कि वोडा आइडिया कैसे सर्वाइव करेगा, और इतनी ये रकम डेट के सामने और प्रॉब्लम के सामने तो बहुत छोटी है, तो इसमें क्या होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, सारे एसेट क्लास और मार्केट में तेजी क्यों है ना, उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये मार्केट बहुत ही महंगा हो चुका है, गिर जाना चाहिए, तो फिर कभी मिड कैप गिरवाते हैं, कभी लार्ज कैप में भी गिरवाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट इज लुकिंग एट समथिंग एल्स। तो हमें वो देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की जो अजब कहानी है वो बहुत ही गजब है। तो इस शो के दौरान अगर किसी भी शेयर का नाम लिया गया है तो उसमें किसी भी प्रकार की सेल या बाई की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो केवल उदाहरण के लिए या चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, इसलिए उस पर कोई भी कॉल मत लिया करिएगा। बहुत 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, वीकेंड में क्या करेंगे? वीकेंड पे एक रिजॉर्ट में जाने की प्लानिंग है फैमिली के साथ, थोड़ा रेस्ट रिलैक्स, फ्रेंड्स के साथ मस्ती, बस यही। अबू धाबी में क्या किया था? अबू धाबी में भी यही एक्चुअली, अब आप ऑफ कैमरा बताऊंगा आपको। ओके रुद्रा जी 10 सेकंड में क्या करने वाले हैं वीकेंड में? घर पे रेस्ट, अगले महीने काफी ट्रैवलिंग है, उसके अभी जस्ट रिलैक्स एट होम। रिलैक्स, उसके बाद अनुराग जी प्लान क्या आज इस हफ्ते का? पिक्चर देखने जाएंगे? हाँ, कुछ स्पेशल नहीं है नीरज जी, किताबें पढ़ेंगे और बेटे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और नहीं तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जो आपको मॉडल बना रहे हैं ना, मॉडल कंप्लीट करिए और मुझे पढ़ने के लिए भेजिए, मैं उसको पढ़ूंगा। सरवीन जी आप क्या कर रहे हैं वीकेंड में? मैं तो बचे कुछ काम जो मंडे टू फ्राइडे नहीं हो पाते हैं, पहले उनको कंप्लीट करूंगा। फिर आई थिंक नेक्स्ट वीकेंड में कुछ डेफिनेटली, अभी एक जो बीच में छुट्टी आ रही है इसमें कुछ करना चाहिए, रामनवमी वाली छुट्टी पे। बिल्कुल करना चाहिए, एंजॉय करिए लाइफ में, पढ़ना लिखना काम काज तो चलता ही रहेगा। ध्यान रखिए अपना, अपनों का और हेल्थ का, और एंजॉय करिए लाइफ को, मार्केट भी सब ठीक ही हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।